नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-ज़ुख़रुफ़ के रुकू नंबर 5 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फ़ातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-ज़ुख़रुफ़ के रुकू नंबर 5 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की जाए, जब भी तुम्हारी कौम उससे हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या वह, उन्होंने तुमसे ये न कही मगर ना हक झगड़े को, बल्कि वह हैं झगड़ालू लोग। और तू नहीं मगर एक बंदा जिस पर हमने एहसान फरमाया और उसे हमने बनी इस्राइल के लिए अजीब नमूना बनाया। और अगर हम चाहते तो ज़मीन में तुम्हारे बदले फरिश्ते बसाते, और बेशक ईसा क़यामत की खबर है। तो हरगिज़ क़यामत में शक न करना और मेरे पैरों होना, ये सीधी राह है। और हरगिज़ शैतान तुम्हें न रोक दे, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा रोशन निशानियाँ लाया, उसने फरमाया मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया और उस लिए मैं तुमसे बयान करूं बाज़ वो बातें जिन्हें तुम इख्तलाफ रखते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। बेशक अल्लाह मेरा रब और तुम्हारा रब, तो उसे पूजो, ये सीधी राह है। फिर वह गिरोह आपस में मुख्तलिफ हो गए तो जालिमों की खराबी है एक दर्दनाक दिन के अजाब से। काहे का इंतज़ार में है मगर क़यामत के दिन उन पर अचानक आ जाए और उन्हें खबर न हो। गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेजगार। उनसे फरमाया जाएगा ए मेरे बंदा, आज न तुम पर खौफ न तुमको गम हो, वह जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और मुसलमान थे। दाखिल हो जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे खातिरें होते। उन पर दौरा होगा सोने के प्यालों और जामों का, और उसमें जो जी चाहे जिससे आँख को लज्जत पहुँचे, और तुम उसमें हमेशा रहोगे। और ये है वह जन्नत जिसके तुम वारिस किए गए अपने आमाल से। तुम्हारे लिए उसमें बहुत मेवे हैं कि उनमें से खाओ। बेशक मुजरिम जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं, वह कभी उन पर से हल्का न पड़ेगा और वह उसमें बेआस रहेंगे। और हमने उन पर कुछ न जुल्म किया, हाँ वह खुद ही जालिम थे। और वह पुकारेंगे ए मालिक, तेरा रब हमें तमाम कर चुके, और वह फरमाएगा तुम्हें तो ठहरना है। बेशक हम तुम्हारे पास हक लाए मगर तुम में अक्सर को हक नागवार है। क्या उन्होंने अपने ख्याल में कोई काम पक्का कर लिया है और हम अपना काम पक्का करने वाले हैं? क्या उस घमंड में है कि हम उनकी आहिस्ता बात और उनकी मशवरत नहीं सुनते? हाँ क्यों नहीं, और हमारे फरिश्ते तक पास लिख रहे हैं। तुम फरमाओ बफर्ज महाल रहमान को कोई बच्चा होता तो सबसे पहले मैं पूछता। पाकी है आसमानों और ज़मीन के रब को, अर्श के रब को, उस बातों से जो ये बताते हैं। तुम उन्हें छोड़ दो, बेहुदा बातें करें और खेलें, यहाँ तक कि अपने उस दिन को पाएं जिसका उनसे वादा है। और वही आसमानों
आसमान वालों का खुदा है और ज़मीन वालों का खुदा, और वही हिकमत व इल्म वाला है और बड़ी बरकत वाला है। वह के उसी के लिए हर सल्तनत आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है, और उसी के पास है क़यामत का इल्म। और तुम्हें उसकी तरफ फिरना, और जिन को यह अल्लाह के सिवा पूछते हैं शफाअत का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, शफाअत का इख्तियार उन्हें है जो हक की गवाही दें और इल्म रखें। और अगर उनसे पूछो उन्हें किसी ने पैदा किया, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। तो कहा, औंधे जाते हैं मुझे रसूल के उसके कहने की कसम कि ऐ मेरे रब, ये लोग ईमान नहीं लाते तो उनसे दरगुजर करो और फरमाओ बस सलाम ही के आगे जान जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल अल-ज़ुखरुफ के रुकू नंबर 7 तक के तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। आइए हम हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद भेजते हैं, और अल्लाह के बारगाह में आप सब नाजरीन के लिए, खुद के लिए, सब के लिए, जितने भी अजीज़ रिश्तेदार हैं, सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। ए अल्लाह, हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको इखलास वाले आमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह, मौत तक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, नुज़ूल के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ए अल्लाह, आज के रोज़े, आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व नवार से माला माल फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमाना। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, झूठ, गीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे वालिदैन, अजीज़ रिश्तेदार और कुल उम्मत मुसलमान को सुकून व इत्मीनान की दौलत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे औलादों को साले बना। ए अल्लाह, हम सबको तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर दे। ए अल्लाह, हमारे वजूद को सबके लिए रहमत बना। ए अल्लाह, क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमाना। ए अल्लाह, दुनिया आखिरत की ज़िल्लत से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, हलाल रोज़ी के दरवाज़े चारों तरफ से खोल दे। ए अल्लाह, हम सबको पाक इंसानों में शामिल करना। ए अल्लाह, हम सब के वजूद को सबके लिए रहमत बना। ए अल्लाह, तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबकी मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह, तेरे मग़फ़िरत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, तेरी अज़मत और बड़ाई हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सब को, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।